हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का मैथ बताने वाली हूँ। ठीक है, उधर मैं कंटिन्यू क्लास 7 का मैथ लेकर आ रही थी। मुझे पता है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही कि क्लास 6 का मैथ कंटिन्यू कीजिए मैम प्लीज, तो थोड़ा लेट हुआ। बट मैं आज बनाकर देखे 12 यानी कि चैप्टर 12 क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को 1, 2, 3, 4 बताने वाली हूँ। ठीक है, चैप्टर 12। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं पहला नंबर क्वेश्चन रीड करती हूँ। ओके, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ। देखिए, ये जो भी लसा मसा का है ना, जब भी इस तरह का दिया हुआ रहता है ना क्वेश्चन, तो हम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि हम लोग लसा करें या मसा करें, है कि नहीं। लसापन निकालें या मसापन निकालें, कैसे करें। जब भी एक क्वेश्चन में इस तरह से स्टोरी सम्स रहेगा तो कैसे करें, है कि नहीं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। देखिए, जब भी किसी भी स्टोरी सम्स में लसा मसा वाला जो अगर मैथ्स का चैप्टर है और उसमें अगर स्टोरी सम्स है, तो देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि वो उसको लसा करना है या मौसा करना है। मेरे भी जितने स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी यही चीज बोलते हैं कि मैम आप कैसे समझ जाती हो कि इसको लसा करना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने उन्हें बताया हुआ, मैं आप लोगों को भी आज बताती हूँ। ये देखिए, जब भी किसी स्टोरी सम्स में, ठीक है, अगर सबसे कम, सबसे छोटा, क्षुद्रतम संख्या या सबसे निम्न, इस तरह का कोई भी वर्ड रहे या इस तरह की कोई भी संख्या हम लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, उसका लसापा निकालेंगे। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका लसापा निकालेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में, स्टोरी सम्स में, अगर सबसे बड़ा, सबसे अधिक, वृहत्तम संख्या, सर्वोच्च संख्या, इस तरह का कोई भी वर्ड रहता है ना, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, मसापा निकालते हैं। जब भी बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो मसापा निकालना, और जब भी छोटी संख्या, क्षुद्रतम संख्या, निम्न संख्या, जब भी इस तरह की कोई संख्या पूछी जाती है तो लसापा निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब जब भी हम लोग स्टोरी सम्स बनाएंगे तो हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि लसापा निकालना है या मसापा निकालना है। ओके, तो पहले आप लोग ये देख लीजिए। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग लिख भी लीजिए, ठीक है, ताकि समझ पाओ आप लोग। तो मैं आ जाती हूँ नंबर 1 क्वेश्चन में रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। 3 छोटे टैंक में यथाक्रम 35 लीटर, 56 लीटर, 84 लीटर तेल है। ठीक है, तो बताओ सबसे बड़े माप के बर्तन से 3 टैंक के तेल को पूर्ण संख्यक से कितनी बार मापना होगा। यहाँ क्या बोला है, आप लोग इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। क्या पूछा है, सबसे बड़े। क्या पूछा है, सबसे बड़े, यानी कि क्या होगा हमारा, मसा होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे बड़ा, सबसे अधिक, बृहत्तम, इस सब में क्या होता है, मसा होता है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखिए, मैंने पहले आप लोगों के लिए यहाँ लिख के बस बताया है, गणित की भाषा में समस्या हुई। ठीक है, ये आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख दो तो ज्यादा बेटर होगा। हर एक क्वेश्चन का जब आप आंसर करोगे तो उसमें लिख देना गणित की भाषा में समस्या हुई। ऐसे लिख देने से अच्छा लगता है, देखने में भी, और मैथ्स भी अच्छा बनता है। गणित की भाषा में समस्या हुई, ठीक है, तीनों संख्या का मसापा निकालने पर। ये भी लिख दिया मैंने ताकि आप सब समझो। तीनों संख्या का मसापा निकालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा है तो मसापा निकालेंगे। संख्या क्या है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, 35 लीटर, 56 लीटर, 84 लीटर। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, भाग। देखिए, मसापा जो है 2 तरह से निकाला जाता है, एक उत्पादक विश्लेषण करके, एक भाग पद्धति द्वारा। मैं यहाँ पर भाग पद्धति द्वारा आप लोगों को मसापा निकाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है। 35 से 56 को पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 35 से कम 35, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2। आप लोगों को पता ही होगा मसा कैसे निकाला जाता है भाग पद्धति द्वारा। अब 21 है तो ये 35 जो है यहाँ चला आएगा। अब 21 से कम 21, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि ये छोटी संख्या ना, 21 से 14 छोटी संख्या है, तो बस ये 14 जब यहाँ पे आ गया तो 21 फिर यहाँ चला आएगा। तो 14 एकम 14, 11 में से 4 गया 7, ये 1 1 कट गया। फिर 7 से 14 को करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया हमारा। अब इसी 7 से एक ठो बचा हुआ ना 84, तो 7 से 84 को डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1, फिर 4 उतर गया, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारा मसा क्या आया, आप लोग खुद ही देख लीजिए। हमारा मसा आया 7। क्या आया, 7। हमारा मसापा बराबर 7 लीटर, मैंने लिख दिया है, 7 भी लिख सकते हैं आप लोग। मसापा बराबर 7, और सबसे बड़े कौन से माप की, ये पूछा गया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ा माप बराबर 7 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। पहले सबसे बड़ा माप हो जाएगा हमारा 7 लीटर। ओके,
दूसरा नंबर क्वेश्चन, मेरे स्कूल के हॉल घर की लंबाई 2000 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 1600 सेंटीमीटर है। हिसाब करके देखते हैं कि सबसे लंबी कितनी लंबाई फीता से इस हॉल घर की लंबाई चौड़ाई दोनों की पूर्ण संख्या को माप सकते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी जो दिया हो ना कितनी बार, ये कितनी बार नहीं होगा, पूर्ण संख्या को मापना होगा, ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कितनी बार नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा माप पूछा है, कितनी बार मापना होगा ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम जैसे दोनों की पूर्ण संख्या को माप सकते हैं, पूछा गया ना हमारा। लेकिन यहाँ क्या है, आप लोग इसको अंडरलाइन कीजिए, सबसे लंबी सबसे बड़ी एक ही होता है। तो सबसे लंबी सबसे बड़ी ये सब जब भी होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मसा निकालेंगे, मसा पर निकालेंगे। ओके, तो सेम चीज हम लोग यहाँ फिर से मैंने लिख दिया है, दोनों संख्या का मसा पर निकालने पर 2000 सेंटीमीटर है, 1600 सेंटीमीटर है, मैंने दोनों संख्या को लिख दिया है। ओके, ये गलत हो गया था, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद है 1600 से 2000 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1600 एक कम 1600, क्योंकि 2000 से 2 बार में ज़्यादा लग जाएगा, तो 0 0 उतरा, फिर 0 0 उतरा, 10 में से 6 गया 4, ये एक एक कट गया। अब 400 है तो 400 से 1600 को लगा देंगे तो 4 बार में ये कट गया। तो हमारा मसापा कितना आया, आप लोग यहाँ देखिए, हमारा मसापा कितना आया, 400 सेंटीमीटर। मसापा कितना आया, 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर। तो फीता की लंबाई बराबर 4 मीटर। क्यों, कैसे आया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे 400 सेंटीमीटर है ना, जैसा कि हम लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ा है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैट्रिक पद्धति जो होती है सेंटीमीटर से मीटर में बदलने की, ये देखिए, सेंटीमीटर है, ऊपर की तरफ जाना है, मीटर में बदलना है, तो ये 10 10 100 डिवाइड करेंगे 100 से, है कि नहीं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 10 10 इंटू हो गया, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में कोई संख्या है उसको मीटर में लाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 400 सेंटीमीटर बोला गया है ना, अब उसको मीटर में लाना है तो 100 से उसको डिवाइड करना होगा, तो 4 बार में आ गया, तो कितना मीटर हुआ, ऑब्वियसली 4 मीटर हुआ, है ना। तो ये मैंने दिखाया नहीं, मैं आप लोग समझ जाइएगा इस तरह से। और अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग रफ में इसको कर लेना। ओके, तो 400 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 4 मीटर। तो फीता की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो फीता की लंबाई बराबर 4 मीटर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि आंसर में जो है वो सेंटीमीटर में नहीं है, वो मीटर में है। तो उसको देखकर आप लोग कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना बस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फीता की लंबाई जो है वो 4 मीटर है। ओके, अब मैं 3 नंबर क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है 1071 धोती, 595 साड़ी और 357 कमीज रखा हुआ है। हिसाब करके बताओ तो सबसे अधिक परिवारों के मध्य इन वस्तुओं को बराबर भाग में कर सकते हैं एवं प्रत्येक परिवार को कितना करके क्या क्या वस्तु मिलेगी। ओके, तो देखिए क्या क्या पूछा है, सबसे अधिक, जब भी बोला है ना मैंने, जैसे अधिक, ज्यादा, बड़ा, लंबा, सबसे अधिक, सबसे बड़ा, ऐसा कुछ पूछेगा तो मसापा। तो हम लोग सेम चीज यहाँ भी लिखेंगे 3 नंबर में। यहाँ देखिए ये गलत हो गया था ऊपर, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तीनों संख्या देखो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, तीनों होगा, तीनों संख्या का मसापा निकालने पर। ओके, संख्या क्या है हमारी, 1071 धोती है, 595 साड़ी है, 357 कमीज है। ओके, तो 595 से पहले 1071 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो एक बार में लगा दिया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे हो गया 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 476 से फिर 595 को तो एक बार में लगाया, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 119 आया, 476 फिर यहाँ आ जाएगा, तो 4 बार में लगा दिए 476, क्योंकि 119 को 4 से इंटू कीजिएगा 476 आया, कट गया। लेकिन 119 से अभी भी एक संख्या बचा हुआ 357, उसको हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो 119 दिया 357 कट गया, तो हमारा मसापा कितना आया, 119। पहले हम लोग, ये एक आंसर आ गया हमारा, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सबसे अधिक 119 परिवारों के मध्य इन वस्तुओं को बराबर बांट सकते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे अधिक 119 परिवारों के मध्य इन वस्तुओं को बराबर बांट सकते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पूछा है कि एवं प्रत्येक परिवार को कितना करके क्या क्या मिलेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक परिवार को धोती मिलेगा बराबर, 1071 धोती है ना, उसको
मोसापा हमारा आया 119, 119, उससे डिवाइड कर देंगे। तो प्रत्येक परिवार को धोती मिलेगा बराबर 119 9 1071, कट गया तो 9। प्रत्येक परिवार को कितना धोती मिलेगा? 9। अब प्रत्येक परिवार को साड़ी मिलेगा बराबर 595 भागा 119, 119 से 595 को डिवाइड कीजिएगा तो 5 बार में आ जाएगा, तो 5। प्रत्येक परिवार को साड़ी मिलेगा बराबर 5। अब प्रत्येक परिवार को, यहाँ डबल कॉमा दिया मैंने, आप लोग समझ जाओ, प्रत्येक परिवार को कमीज मिलेगा बराबर 357 भागा 119, तो 119 दिया 357 तो 3। ठीक है, धोती मिलेगा 9, साड़ी मिलेगा 5 और कमीज मिलेगा 3। ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर। अब मैं नंबर 4 क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक इंजन के सामने के चक्के की परिधि 1 मीटर 4 डेसीमीटर एवं पिछले चक्के की परिधि सामने के चक्के की परिधि से 2.5 गुना अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2.5 गुना बोला है, 2.5 गुना अधिक। 2.5 मतलब 2.5, 2.1/2, या आप लोग जैसे भी समझो, 2.5, 2.1/2। ठीक है, हिसाब करके देखें कि कम से कम कितनी दूरी तय करने पर दोनों चक्का एक साथ पूर्ण संख्या में घूमना पूरा करेंगे। यहाँ क्या पूछा है? कम से कम। यहाँ ज्यादा नहीं पूछा है, सबसे अधिक नहीं पूछा है, कम से कम। जब भी कम होता है वहाँ क्या होता है? लसा होता है, लसापा होता है। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए, पहले हम लोगों को ऐसे करके लिखना होगा इसको। सामने के चक्के की परिधि बराबर 1 मीटर 4 डेसीमीटर। ठीक है, तो मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो 1 गुने 10 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो 10 प्लस 4, 10 एकम 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर। आप लोग चैप्टर 8 में देख लीजिएगा, मीटर से डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है। तो मीटर से डेसीमीटर में बदलने के लिए मैंने 10 से गुना किया है। ये 4 ऑलरेडी डेसीमीटर में, इसको प्लस कर देंगे तो 10 एकम 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर। ये सामने के चक्के की परिधि हो गई। अब पिछले के चक्के की परिधि क्या है? पिछले चक्के की परिधि है जो सामने की परिधि है उससे 2.5 गुना, यानी कि गुना 2.1/2, 2.5। ओके, तो 14 गुने 2 दूनी 4 1 5, 5/2 कितना आ गया हमारा? 7 पचे 35। 2 से 14 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 सती 14, 7 पचे 35, 35 डेसीमीटर, यानी कि 14 डेसीमीटर आया हमारा सामने के चक्के की परिधि और पिछले चक्के की परिधि 35 डेसीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? क्योंकि कम से कम बोला है तो दोनों संख्या का लसापा निकालने पर 14 और 35 का हम लोग लसा निकाल देंगे। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, लसापा बराबर 7 गुने 2 गुने 5, 7 दूनी 14, 14 पचे 70। ठीक है, और 70 डेसीमीटर बराबर 70 भागा 10 इज इक्वल टू 7 मीटर। जब भी डेसीमीटर से मीटर में चेंज करना है ना, जैसे कि डेसीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम लोग 10 से इसको डिवाइड करेंगे। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, आप लोग चैप्टर 8 में ना अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को किसी भी चीज़ का ना डाउट नहीं रहेगा जी ये मैम ने कैसे किया, ये वाला कैसे आया है कि नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है। ये देखिए, मीटर से जब हम लोग डेसीमीटर में जाएंगे, देखिए मीटर से जब डेसीमीटर में आए तो 10 से गुना, लेकिन जब भी डेसीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। तो हमारा आंसर आ गया 70 डेसीमीटर बराबर 70 भागा 10 बराबर 7 मीटर। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।